इजी टिप्स फॉर केमिस्ट्री लर्नर्स। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो केमिस्ट्री को आपके लिए खेल बना देंगे। कुछ बच्चों को केमिस्ट्री का सिरा पकड़ में ही नहीं आता, और सही बात भी है। अगर किसी भी चीज़ का सिरा पकड़ में आ जाए तो वो आपकी मुट्ठी में आ जाता है, और यही हाल केमिस्ट्री का भी है। तो चलिए मैं शुरू से बात करती हूँ। सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स के नाम आपके टिप ऑफ द टंग पर होना चाहिए। उनके लैटिन नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी एलिमेंट का नामकरण इन्हीं लैटिन नेम्स पर बेस्ड होता है। फिर आते हैं टेक्निकल टर्म्स। यहाँ पर टेक्निकल टर्म का मतलब है पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि परिभाषा में यूज़ किए गए एक एक शब्द को डिक्शनरी की मदद से समझने की कोशिश करिए, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि बुक में दिया गया डेफिनीशन कहना क्या चाहता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट का नंबर। कॉन्सेप्ट यानी किसी भी टॉपिक का ओपिनियन क्या है, ये किन चीज़ों पर बेस्ड है, यानी कि इसका मूल क्या है, इसकी जड़ कहाँ है। वैसे तो केमिस्ट्री के हर लेसन इंटरलिंक यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दूसरे का काम चलाते हैं या एक दूसरे के काम आते हैं, और एक दिन में पूरी केमिस्ट्री तैयार कर लेना मुमकिन नहीं है। मान लीजिए कि अगर 10th क्लास की ही केमिस्ट्री को हम ले लें तो ये कम से कम 1 महीना लेगा ठीक से तैयार कर पाने के लिए। वो भी अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी से पर डे 2 घंटे इस पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एफर्ट करते हैं तो। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले आप कुछ टॉपिक्स पर वर्क करें और उन पर अपना पूरा होल्ड बना लें, क्योंकि ज़्यादातर टर्म्स इनके ही होते हैं जो फ्रीक्वेंटली हर लेसन में आते ही आते हैं। वो लेसन्स हैं केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स एंड बेसेस, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टेक्निकल टर्म्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये आपके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ये टॉपिक्स केमिस्ट्री पर फुल पकड़ बनाने के लिए मोर देन एनफ हैं। इतना तैयार कर लेने के बाद आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में इतना बढ़ जाएगा कि बाकी लेसन्स को आप खुद ब खुद और बहुत जल्दी तैयार कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। फिर आता है रिवीजन। बच्चों, चाहे आप कितने भी सिंसियर क्यों ना हो, लेकिन आपका ब्रेन भी तो एक ह्यूमन ऑर्गन ही तो है ना, जिसमें से कुछ ना कुछ वक्त के साथ स्लिप आउट होता ही रहता है। इसलिए आप रिवीजन हर 15 दिन पर करते रहिएगा। आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ आपने सीखा है वो आपकी करेंसी है, और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस बात को यूँ समझ लीजिए कि किसी चीज़ को पाने में जितनी मेहनत लगती है, उस चीज़ को संभाल कर रखने में उससे ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से आप कुछ सीखते हैं और रिवीजन से आप उस सीखी हुई चीज़ को बचा पाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। जल्दी मैं केमिस्ट्री के किसी एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करूँगी। गुड बाय।